पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ना जानकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर के नाम से जाना जाएगा। कहा जा रहा था कि आप वहाँ पर विरोध कर रहे थे, इसलिए आपको हिरासत में लिया गया था। क्या ये बात सच है कि आपको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था? सीएम साहब से मैं बोलूँगा कि आप अपनी मंशा वहाँ पर जाहिर करें और प्रधानमंत्री जी से ही उनका नामकरण कर दें उस परिसर का कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर आज से इस जगह को जाना जाएगा। जो मिनी स्टेडियम है, खेल की जगह है, वहाँ पर शराब का दुकान खोल दिया गया। मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ कि सरकार चाहती क्या है, उनकी मंशा क्या है। वहाँ पर शराब दुकान संचालित करने से क्या वो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ छोड़ेंगे? तमीज़ी और तमाम चीज़ें की दुर्व्यवहार जो है इनके द्वारा किए गए हैं। ऐसा कोई भी काम ना करें एसपी साहब और कलेक्टर महोदय कि आपको मेरी छवि खराब करना है करिए, लेकिन उस महिला की छवि मत खराब करिए। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए खुर्सी पार्क के दारू भट्टी में प्रदर्शन किया गया और उसके जो जगह का बदलाव का मांग किया गया और लगातार उसी जगह को लेकर हंगामा भी हो रहा था। जनप्रतिनिधि भी जो है सड़क पर उतर रहे थे, आम जनता भी सड़कें पर उतर रही थी। उसके बाद करीबन 30 दिनों के बाद में जो मिनी स्टेडियम है, खेल की जगह है, वहाँ पर शराब का दुकान खोल दिया गया है। लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि भूपेश जी को हिरासत में ले लिया गया था। उसी के साथ आक्रोश जताते हुए वो जेल से सीधा पैदल निकल गए थे। उस चीज़ की जो उस दौरान की जो बातचीत है हमने उनसे कराई थी, लेकिन आज फिर से वो सामने आए हैं अपने कुछ बातों को रखने के लिए, क्योंकि लगातार इस बात की जो गर्माहट है वो बढ़ती जा रही है, सियासती भी बढ़ती जा रही है। तो इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार की उस दिन उनके साथ में व्यवहार हुआ था और किन मुद्दों को लेकर आज वो इस जगह पर खड़े हुए हैं। भैया, लगातार आप इसमें जुड़े हुए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है दारू भट्टी खुल चुकी है खेल परिसर में। अब क्या चीज़ जो है इसमें और निकल कर सामने आ रही है? देखिए, इसमें सरकार की मंशा साफ नज़र आती है कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। आज जब 2 साल पहले जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर कई प्रकार के आरोप ये लोग लगाते थे कि शराब दुकान बंद होनी चाहिए, गंगा जल लेके कसम खाए थे और ये लोग विरोध करते शराब दुकान बंद होनी चाहिए। और आज जब खुद सत्ता सरकार में आए हैं तो ये सब इन लोगों को वो सब चीज़ें जो है वो सब याद नहीं आती कि शराब दुकान बंद होनी चाहिए। उल्टा आज प्रदेश में आप देखेंगे तो पिछले 2 वर्षों में कितने सरकारी स्कूल, जो आंकड़े बताते हैं उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी में 10,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया और कई गुना शराब की जो दुकानें हैं उनको चालू कर दिया गया है। तो ये सरकार की कथनी और करनी समझ से सबको समझ में आती है। तो मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ कि सरकार चाहती क्या है, उनकी मंशा क्या है। और ये जो विरोध और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये मेरी खेल परिसर को लेकर थी। खुर्सी पार्क का एक इकलौता खेल परिसर है, वो भी एक ऐसे महान व्यक्ति के नाम से उस खेल परिसर का नामकरण है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे और उनके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या और भी कई लोग हैं जो उनके मार्ग को उनको फॉलो करते हैं और आप खुद भी उसको फॉलो करते हैं। तो उनके नाम की तो कम से कम चिंता करनी चाहिए थी सरकार को कि या तो फिर सरकार उनको नहीं मानती, कुछ उनका अपमान कर रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक प्रकरण सामने आया था, तो उसमें जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया गया था तो उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था कि हमारे जो नेता है उनका अपमान किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी खुद जब वही चीज़ कर रही है तो क्या ये उसमें उनका अपमान नहीं है? क्या पंडित जी का अपमान आज नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर शराब दुकान खोलकर? तो अगर ऐसा है, पंडित जी को अगर वो लोग कुछ नहीं मानते हैं तो आप खुले मन से आएँ और बोलें। मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो आज आएँ खुले मंच पे और बोलें कि उस परिसर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ना जानकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर के नाम से जाना जाएगा। और सबसे अच्छा मौका है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं देश के राज्योत्सव में, 1 तारीख है। आप सीएम साहब से मैं बोलूँगा कि आप अपनी मंशा वहाँ पर जाहिर करें और प्रधानमंत्री जी से ही उनका नामकरण कर दें उस परिसर का कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर आज से इस जगह को जाना जाएगा। लगातार आपको इस पूरे मुद्दे में जो है फ्रंट लाइन पर देखा गया है और इसमें एक रूप से ये भी देखा गया कि आपको हिरासत में लिया गया उस दारू भट्टी को खोलने के लिए। कहा जा रहा था कि आप वहाँ पर विरोध कर रहे थे, इसलिए आपको हिरासत में लिया गया था। क्या ये बात सच है कि आपको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इस पर का जो व्यवहार है आपके साथ में किया गया है? जी, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, वो जो मैदान है, मैं खुद उस मैदान में खेल के बड़ा हुआ हूँ। उस मैदान को हम लोगों ने ही बनाया। जब उसमें घुटने तक के गड्ढे हुआ करते थे, हम रिक्शे में मट्टी डाल लेके आते थे ठेलों में और उस गड्ढों को भर के हमने उस मैदान को बनाया। तो वो तकलीफ़ है कि उस मैदान में शराब दुकान संचालित हो रही है, क्योंकि वहाँ से बच्चों का भविष्य निर्माण हो रहा है। आज वहाँ पर एकेडमी चलती है, उसमें 80 से 90 बच्चे वहाँ पर खेलने आते हैं
और उनके पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स, कई महिलाएं पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं। लेकिन आज वहाँ पर शराब दुकान संचालित करने से क्या वो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ छोड़ेंगे? बिल्कुल कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा ऐसी जगह में जाए जहाँ पर शराब का सेवन हो रहा है या असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस खेल परिसर में वहाँ पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैं वहाँ पर बैठा था, जब हमको पता चला कि यहाँ पे शराब दुकान खुलने वाले हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और एक हफ्ते तक हम किए। वहाँ पर कई आपके जो हमारे पत्रकार साथी हैं उन लोगों ने कवरेज भी किया, वहाँ पर हम लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन उस दिन 29 तारीख को, जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, वहाँ पर ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई थी। मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से गिरफ़्तार करके केंद्रीय जेल डाला गया। वहाँ पर जब केंद्रीय जेल भेजा गया तो वहाँ पर पद्मनापुर थाने के टीआई राजकुमार जी थे, उनके द्वारा मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और मुझे मारने तक की बात कही, जिसकी भी मैंने शिकायत एडिशनल एसपी साहब से की थी मौखिक रूप से। और मैं, हो सकता है कि मैं उसको लिखित रूप में भी उनकी शिकायत करूंगा। और मेरे ऊपर, जब मैं बाहर आया तो मुझे और भी कुछ बातें पता चली कि मेरे ऊपर कई ऐसे आरोप भी लगे कि मैंने किसी महिला अधिकारी के साथ में बदतमीजी की, छेड़छाड़ की और दुकानों का शटर बंद किया। तो ये चीज़ मेरे तो समझ से परे है। मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं एसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस महिला को, बेचारी को बदनाम ना करें। जो महिला वहाँ पर थी, जिसके नाम से वो किया जा रहा है, उसको बदनाम ना करें। मेरी बच्ची है, मुझे भी दर्द उसका महसूस है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें एसपी साहब और कलेक्टर महोदय कि आपको मेरी छवि ख़राब करना है करिए, लेकिन उस महिला की छवि मत ख़राब करिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इसमें एक प्रश्न मैं बोलना चाहूँगी। लगातार आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लगातार इस मुद्दे को लेकर आप आम सभा में भी बैठे, आपका समर्थन भी किया गया है और इस समय जो है आपके पार्टी का सहयोग आपको किस रूप से मिल रहा है? अक्सर क्या होता है, जब इस प्रकार की परेशानी आती है तो पार्टी एक जगह पे हटता नज़र आता है। जी नहीं, मेरे साथ पूरी पार्टी मेरे साथ में खड़ी है। और अब देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले जिलाध्यक्ष जी भी थे मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने भी पूरी तरह से आप सभी को बताया कि पूरी पार्टी मेरे साथ में पूरी तरह से मेरे साथ में खड़ी। तो आपने सुना कि किस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो प्रश्न है और सवाल जवाब का जो सिलसिला है लगातार चालू है। उसी बीच में जो जनप्रतिनिधि है उन्हें हिरासत में लेकर कई गंभीर आरोप, बदतमीजी और तमाम चीज़ें की दुर्व्यवहार जो है इनके द्वारा किए गए हैं। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो पद्मनापुर के टीआई थे उन्होंने उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है। साथ ही एक महिला को छेड़ने तक का आरोप जो है इनके ऊपर लगाया गया है और इसी को लेकर आज पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी द्वारा जो सफाई पेश की गई है और पूरे कांग्रेस समर्थन जो है आज इस पूरे मामले पर, मुद्दे पर एकजुट होता नजर आया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये एक विषय है, प्रश्न का विषय है, जहाँ एक खेल की राजनीति की बात कही, खेल की जगह की बात हो रही है, खेल की बात हो रही है, खेल में बनते भविष्य की बात हो रही है, उस जगह पर नशा, अड्डेबाजी और बढ़ते क्राइम की भी बात हो रही है। इसी मुद्दे में जो है लगातार बातें जो है लंबे समय से चल रही है, लेकिन अक्सर देखने को मिल रहा है कि जिस चीज़ पे विकास होना चाहिए उसे छोड़ अपराध में ये जो सरकार है वो जाती जा रही है। मतलब अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए किसी प्रकार की दूसरी ओर दृष्टि नहीं डाल रही है। कहाँ होगा विकास अगर इस प्रकार की चीज़ें लगातार देखने को मिलेगी? अब आप बताइएगा कि भिलाई कहाँ जाएगा अगर इस प्रकार की गतिविधि अगर होती रहेगी? ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।